बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 16 है डाटा हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 16 भी है। क्वेश्चन हम इसका करने लगे हैं 7। अगर आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 to 6 तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, तो आप जाके सबसे पहले वो क्वेश्चन देख सकते हैं ताकि आप लोगों की जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹2500। अगर एक फैक्ट्री में 25 वर्कर्स हैं और उनकी एवरेज सैलरी जो है वो क्या है, यानी कि एवरेज सैलरी जो है ना, किसी की कुछ ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, लेकिन एवरेज के बेस पे उन्होंने बताया कि एवरेज सैलरी कितनी है, 2500 है। इफ़ द सैलरी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, अगर मैनेजर की जो सैलरी है वो 35,000 होगी। फैक्ट्री में जो मैनेजर है, जो हर चीज़ को मैनेज करता है, एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करता है, वर्किंग को भी मैनेज करता है, तो उसकी सैलरी जो है वो 35,000 है। ठीक है, ये चीज़ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ है समझने वाली। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बात की 25 वर्कर्स की, जो बेसिकली वर्किंग करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और उनकी एवरेज सैलरी ये है। ठीक हो गया। तो टोटल अभी नहीं बताया, सिर्फ हमने एवरेज सैलरी निकाल लिया। फिर उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर एक उसी फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं उनकी पे है 35,000, उनकी सैलरी है 35,000, तो बताएं कि मैनेजर को मिला के और जो 25 वर्कर्स हैं इन सबको मिला के 26 ही बने ना, तो 26 एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी एवरेज होगी। अब जो एक मेन बंदा है, यानी कि जो फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री है, उसके लिए तो ये जो मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय हुआ ना, तो इन्होंने बेसिकली ये देखा है कि कितनी जो है ना एवरेज सैलरी 26 एम्प्लॉयज़ को जाएगी, उसको भी इंक्लूड कर लिया जो कि फैक्ट्री का मैनेजर था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, मैंने एन और डॉट यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स ये लिख दिया, 25 है। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, टोटल सैलरी बतानी है 25 की। ठीक है, 25 की जब हम एक एवरेज सैलरी हमारे पास मौजूद है तो हम टोटल सैलरी बताएंगे इन 25 वर्कर्स की। वी नो डैट कि जब हम नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ईच वर्कर की सैलरी के साथ तो टोटल सैलरी हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि अगर एक कैंडी की मैं एग्जांपल दूं, तो अगर हमारे पास एक कैंडी की प्राइस मौजूद है 2 रुपीज़, ठीक है, और हमने ली हैं 10 कैंडीज, तो मैं नंबर ऑफ कैंडीज को मल्टीप्लाई कर दूंगी प्राइस ऑफ 1 कैंडी, ताकि हमारे पास 10 कैंडीज की जो है वो प्राइस आ जाए। सिंपल मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगी। टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स, तो 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है जो हर एक वर्कर की सैलरी है। ठीक है, ताकि हमारे पास ना टोटल सैलरी आ जाए। हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब मैंने इसको किया तो हमारे पास आ गया 62,500, यानी कि 62,500 जो है वो 25 एम्प्लॉय के पास जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 25 वर्कर की टोटल सैलरी आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैनेजर की सैलरी भी लिखेंगे। सैलरी ऑफ मैनेजर या मैनेजर्स सैलरी कितनी है, 35,000। 35,000 हो गई। अब हमने क्या करना है, 35,000 एक बंदे की जो कि मैनेजर है उसकी, और जो 25 वर्कर्स की सैलरी है उनको ऐड कर देना, ताकि एक हमारे पास ना एक टोटल अमाउंट आ जाए जो फैक्ट्री का ऑनर देता है। ठीक है, इकट्ठी देता है, आगे फिर उनमें से डिवाइड होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगी टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, या आप ये भी लिख सकते हैं टोटल सैलरी ऑफ 26 वर्कर्स। मैं डायरेक्टली जो मैनेजर है उसको भी क्या कह रही हूँ, वर्कर कह रही हूँ। तो ये 25 और ये 1, तो कितना हुआ, 26 ही हुआ ना। तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे
मैनेजर की सैलरी और जो 25 की है उन दोनों को ऐड करूंगी तो 26 एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी अभी आएगी, एवरेज नहीं, हमने एवरेज फाइंड करनी है, वो बाद में बताती हूँ आपको। पहले टोटल सैलरी की बात करते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल आप ना यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑप्शनल है। तो सैलरी ऑफ 26 वर्कर्स प्लस सैलरी ऑफ, सॉरी यहाँ पर 25 आएगा क्योंकि 25 में 1 को ऐड करना है, ऑफ मैनेजर। दोनों को हम ऐड करेंगे। 25 वर्कर्स की कितनी है हमारे पास, 62,500 प्लस, और एक मैनेजर की कितनी है, 35,000 है। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं ताकि एक टोटल अमाउंट आ जाए। 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0, 5 में 0, 5, 2 में 5 7, 6 में 3 ऐड किया तो 9, यानी कि 97,500 जो है ना वो टोटल ऑनर देता है अपने सब एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो एवरेज सैलरी कैसे आती है, वी नो डैट एवरेज जब भी हमने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये हमारे पास ना एवरेज सैलरी का एक फॉर्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है, या एवरेज किसी भी चीज़ को फाइंड करना हो ना तो उसका ये फॉर्मूला है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़ is equal total salary of 26 workers divided by number of employees। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है ये। टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी है 97,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ऑब्वियसली 26 है क्योंकि 26 ही तो हमने फाइंड करना है। तो अब सिंपल इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास ठीक आ रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, आप खुद भी डिवाइड करके रफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है 3,750, यानी कि ऑनर के हिसाब से अगर ओनर सोचे तो हर बंदे को कितने, हर एम्प्लॉय को कितने जो है वो मिलेंगे, 3,750 रुपीज़। ठीक है, तो ये हर एक बंदे की सैलरी है। लेकिन वो मैनेजर और वो करके हमने सिर्फ यही फाइंड करना था कि एवरेज सैलरी क्या होगी हर एम्प्लॉय की, इंक्लूडेड जो है वो मैनेजर। तो हमारे पास एवरेज सैलरी आ गई है